बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली नोएडा के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के बाद दिल्ली में मौसम खुशनुमा हुआ है। ठंडी हवाओं से लोगों को मिली गर्मी से राहत। तो कुछ दिनों से दिल्ली के लोगों को गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी दिल्ली में, और अब फिलहाल मौसम जो है वो खुशनुमा हुआ है। दिल्ली नोएडा के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के बाद दिल्ली में मौसम खुशनुमा हुआ है। ठंडी हवाओं से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। 3-4 दिन से गर्मी फिर से तेज पड़ रही थी। हालांकि कुछ दिन पहले भी गर्मी से राहत लोगों को मिली थी जब बारिश हुई थी, और आज फिर से बारिश होने के बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली नोएडा के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। तो दिल्ली नोएडा के कई इलाकों में झमाझम बारिश के बाद दिल्ली में मौसम हुआ खुशनुमा। महेंद्र माही इस पर ज्यादा जानकारी के लिए नोएडा से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। महेंद्र, दिल्ली एनसीआर में बारिश होने की वजह से लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत जरूर मिली है। बिल्कुल देखिए, सुबह से लगातार जो मौसम में बदलाव देखा जा रहा था, और जिस तरीके से आईएमडी ने कहा भी था कि आज जो है बारिश होने का अनुमान है, तो मात्र 15 से जो 20 मिनट की बारिश थी, काफी जोरदार बारिश थी। और नोएडा के कई ऐसे इलाके हैं जो ज्यादातर जलमग्न हो चुके हैं। यानी कि बारिश होते ही एक तो लोगों को सबसे अच्छी बात है उमस से राहत मिली, क्योंकि देखिए पिछले एक सप्ताह से लगातार दिल्ली एनसीआर में कयास लगाए जा रहे थे कि बारिश होने से कहीं ना कहीं मौसम में राहत मिलेगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी और जो उमस से लोग काफी परेशान हो रहे थे। टेम्परेचर जो है वो 36 था, मगर उसके बावजूद भी लोग गर्मी से परेशान हो रहे थे। मगर कहीं ना कहीं इस बारिश से दिल्ली एनसीआर के लोगों को काफी राहत मिली है। टेम्परेचर में काफी बदलाव आया है। बारिश के साथ साथ जो मौसम है वो काफी सुहावना हो गया। मगर अब कहीं ना कहीं जो बारिश है वो रुक चुकी है। तस्वीरें में आपको दिखाऊं, देखिए किस तरीके से, अगर आप देखेंगे तो तमाम इलाके हैं जो सड़कों पे वो हल्के से जलमग्न आपको दिखाई देंगे। थोड़ी बहुत पानी जरूर सड़कों पे नजर आएगा, मगर जो बारिश है बिल्कुल रुक चुका है। और कहीं ना कहीं इस बारिश के बाद जो मौसम है काफी सुहावना हो चुका है। यानी कि मौसम में काफी बदलाव देखा गया। सुबह के वक्त जो लोग थे उमस से बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी। तो बारिश का लोगों ने तो उम्मीद नहीं जताई थी, मगर आईएमडी ने साफ तौर पर कहा था कि दोपहर के वक्त बारिश हो सकती है। और देखिए 4 बजते बजते तक कहीं ना कहीं बारिश हो गई है। और इसी तरह की जो बारिश है पूरे एक सप्ताह आने वाली, आईएमडी ने जो कहा है कि आने वाले एक सप्ताह तक इसी तरह की बारिश होगी। लोग तैयारी कर ले, क्योंकि वीकेंड का दिन है, शनिवार का दिन है। तो ट्रैफिक ज्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि हमने देखा जब बारिश होती है तो सोमवार से शुक्रवार तक कहीं ना कहीं जो लोग होते हैं अपने दफ्तर जाते हैं, अपने कामकाज के लिए जाते हैं, तो वो उन्हें ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। मगर इस बारिश में लोगों को राहत जरूर मिली है। लोग इस बारिश को आफत नहीं मान रहे। नहीं तो आप जिस तरीके से हमने एक सप्ताह पहले देखा था कि बारिश की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जैसे ट्रैफिक की समस्या और सड़कों पे पानी भर जाना और लाइट चले जाना, बिजली कटौती का। तो इस बीच ऐसी कोई समस्या तो नहीं आई है, और ज्यादा जो जलभराव की ठीक है, समस्या वो भी चलिए देखने महेंद्र, को आप नहीं हमारे मिलेगी। साथ रहिए, आगे भी आपसे अपडेट हम लेंगे। लेकिन इससे पहले खबर की बात कर लेते हैं। गुजरात के वलसाड़ में भारी बारिश के कारण 4 इंच बरसात से निचले इलाकों में जल भरा हो गया। शहर की कई सड़कें बंद हो जाने से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया। गढ़देवी में 4 घंटे में 6.5 इंच बारिश हुई, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वलसाड़ जिला में हाल भारी बारिश हो रही है। जो दमनगा नदी की बात करें, जो कपराड़ा है, जो कपराड़ा के उपरवास की बात करें, तो उपरवास में जंगल विस्तार में ज़्यादा बारिश हो रही है। जो नदी नाले हैं वो नदी नाले में पूर की जैसी स्थिति है। नदी में पानी की आवक बढ़ी है। और जो दमनगंगा नदी की बात करें तो दमनगंगा नदी के ऊपर जो बांधा गया जो मधुबन डैम है, मधुबन डैम में हाल 14,000 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है। हाल मधुबन डैम आप देख सकते हो कि मधुबन डैम में हाल 4 दरवाजे खोले गए हैं, और 4 दरवाजे में हाल जो दमनगा नदी में 10,000 क्यूसेक पानी हाल दमनगा नदी में छोड़ा जा रहा है। जगदीश बोंगे, इंडिया न्यूज, कपराड़ा। जयेश इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गुजरात से लाइव जुड़ गए हैं। जयेश,
गुजरात के कई जिले ऐसे हैं जहां पर जोरदार बारिश हो रही है। 5 दिन में भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। अपडेट क्या है आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गुजरात के तकरीबन सारे जिलों में भारी और तेज बारिश का जो आकलन है वो मौसम विभाग ने लगाया है। मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से ही वलसाड़ और नवसारी जिले में भारी बारिश के चलते कई नदी नाले जो है वो ओवरफ्लो हो चुके हैं। कई रास्ते जो है बंद हो चुके हैं। आवागमन पे काफी बुरा असर पड़ा है। साथ ही जो गांव के निचले इलाके हैं वहां पर पानी भर जाने के कारण लोग अपने अपने घरों में लॉक हो गए हैं। कई ऐसी जगह है जहां से आना जाना मुश्किल है लोगों का, और इसकी वजह से जो ट्रैफिक समस्या है, जो वाहनों की आवाजाही है वो भी बाधित हुई है। कई किलोमीटर तक लोगों को चक्कर काट के दूसरे रास्ते से जो है अपने मंजिल तक जाना पड़ रहा है। कई इलाके ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, जिसकी वजह से वहां पर जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जाके लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल रही है और उसको सुरक्षित स्थानों पर ले जा रही है। मैं आपको बता दूं कि नवसारी और वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट की ये हालत है। उसके अलावा जो है सौराष्ट्र रीजन के भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश के कारण अभी लोगों का जो है हालत दुश्वार हो चुकी है। आवागमन में बाधित हो रही है। लोगों को जो है अपने कामकाज की जगहों पर जाने के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मैं सूरत की बात करूं तो सूरत में अभी फिलहाल बारिश रुकी हुई है, लेकिन यहाँ पर भी रह रहकर बारिश आ रही है, जिसकी वजह से जो लो लाइन एरिया है वहां पर पानी भर जाता है और लोगों को वहां पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें हर जगह पर डेप्लॉयड की गई है, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है उनकी जो काम करने की जो स्टाइल है उसके ऊपर कई तरह के सवाल लग सकते हैं, क्योंकि पानी की निकासी हर जगह पर बाधित होती है और इसी वजह से जो वाटर लॉगिंग है वो बड़ी मात्रा में हो जाता है और लोगों को हर साल इसी प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ये हर जगह की समस्या है, ऐसा नहीं है कि कोई एक या दो जगह की समस्या है। पेपर पर जो है प्री मॉनसून काम के दावे किए जाते हैं, लेकिन असल में जब बारिश होती है तब ये दावे सारे के सारे झूठे साबित हो जाते हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही जयेश, क्योंकि आने वाले वक्त को लेकर मौसम विभाग की तरफ से क्या अनुमान जताया गया है बारिश को लेकर और प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां हैं, साथ ही निचले इलाकों की भी अगर मैं बात करूं जहां पर 3-4 दिन की बारिश में ही पानी भर गया है, सड़कों पर लोगों के घरों में पानी भर गया है, ऐसे में प्रशासन कितना तैयार है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मौसम विभाग की चेतावनी है, आने वाले 4 से 5 दिन तक भारी से अति भारी बारिश होने की जो आशंका है वो जताई गई है और येलो अलर्ट और रेड अलर्ट कई इलाकों में घोषित किया गया है। कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट भी घोषित किया गया है। मैं आपको बता दूं कि प्रशासन तो हमेशा से यही दावे करता है कि कहीं भी कोई ऐसी समस्या होगी तो हम उसको सुरक्षित स्थानों पर लोगों को जो है शिफ्ट कर देंगे। जो सेंटर बनाए जाते हैं स्कूलों में और जो सरकारी जगह होती है वहां पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर ला करके उसको ठहराया जाता है, जहां पर ज्यादा पानी आने की गुंजाइश होती है। जो ज्यादा लो लाइन इलाके हैं, नदी किनारे के इलाके हैं, वहां से लोगों को शिफ्ट करके सुरक्षित जगहों पर ठहराया जाता है। लेकिन बात वो भी वही है कि ये जो स्थिति पैदा होती है उसको रोकने के लिए किसी भी प्रकार की कोई इंतजाम सरकार या प्रशासन नहीं करती है और यही कारण है कि जो लो लाइन एरिया है वहां के लोगों को हर साल इसी तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बाकी रही बात की तैयारी की, तो कुछ एनजीओ है जो स्वयंसेवी संस्था है वो इन लोगों के लिए खाना और जो जरूरी चीजें हैं वो मुहैया कराती है। साथ ही सरकार भी कई जगहों पर इस तरह की जो स्थिति पैदा होती है तब जो है महिलाओं के जरिए खाना बना के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें नाव और जो रेस्क्यू सामग्री है उसके साथ हमेशा अलर्ट मोड पे रहते हैं। कभी भी रात में भी अगर कोई ऐसी जगह पर से मैसेज होता है तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें वहां पहुंच के लोगों को रेस्क्यू करती है। लेकिन प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां जो पुख्ता होनी चाहिए वो ऐसा होता है कि जब पानी आता है तभी वो बांधने चलते हैं, ऐसी होती है। जब भी पानी आता है उसके बाद तैयारियां शुरू होती है और लोगों को बचाने का, रेस्क्यू करने का और सारा इंतजाम